अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 11 शाबान 1443 हिजरी। आज सोमवार का दिन है जिसको पीर का दिन भी कहा जाता। मार्च की 14 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह माइदा आयत नंबर 77 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गुलू ना करो अपने दीन में गैरल हक़ी ना हक़ तौर पर वला तत्तबियु और ना पैरवी करो अहवा ख्वाहिशात की कौमिन उस कौम की क़द ज़ल्लु मिन क़ब्लु जो कि गुमराह हो चुके इससे पहले व अज़ल्लु कसीरन और बहुतों को गुमराह कर दिया व ज़ल्लु और बहक गए अन सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। देखें ये भी एक बड़ी अहम आयत है। तो जो चाहता हूँ आप लोगों की क्या कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ए अहले किताब तुम अपने दीन में गुलू मत करो ना हक तौर पे और ना ही उन लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी करो जो तुमसे पहले गुमराह हुए और खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे रास्ते से भटक गए। यानी आयत बहुत क्लियर है, समझने की जरूरत है। मुखातिब अगरचे कि अहले किताब है, इसमें हम भी जो सो शामिल हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी साहब आप अहले किताब को मुखातिब होजिए, यानी यहूद और नसारा को मुखातिब होकर कहिए कि ए यहूद और नसारा तुम अपने दीन में गुलू मत करो। गुलू मतलब क्या है? एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम किसी भी मामले में एक्सट्रीम शिद्दत इख्तियार कर लेना, हद से ज्यादा बढ़ जाना, जिसको गुलू कहा जाता। यानी अच्छी चीज में भी जब इंसान गुलू करता है तो वो जो सो बुरी और गुनाह का सबब बन जाती है। तो ये इस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। जरा आयत को गौर से समझ लीजिएगा। यानी ए अहले किताब ए यहूद व नसारा तुम अपने दीन के मामले में शिद्दत मख्त इख्तियार करो, गुलू मत करो, यानी किसी भी मामले में एक्सट्रीम पर मत चले जाओ ना हक तौर पर। देखें एक तो होता है हक के अंदर एक्सट्रीम होना, दूसरा जो सो ना हक तौर पे यानी बेबुनियाद तौर पर हक ये जाना, ये तो और ज्यादा गुमराही है। तो दोनों चीजों से जो सो मना किया जा रहा है कि किसी भी मामले में एक्सट्रीम जाने से मना किया जा रहा है। और उन लोगों की इत्तेबा मत करो, उन लोगों के पीछे मत चलो जो कि तुमसे पहले गुमराह हो चुके, खुद गुमराह हुए, दूसरों को गुमराह किया और वो गुमराह यानी रास्ते से भटक चुके थे। तो अब यहाँ पर समझने की बात क्या है कि अल्लाह ताला अगरचे के अहले किताब को मुखातिब हो रहे हैं, तो जब जो भी अच्छी बात होगी, जो भी अच्छा हुक्म होगा जो किसी अहले किताब को अगर मुखातिब है, तो उसको जब कुरान में नाजिल किया गया, मतलब यह है कि उससे दर हकीकत में हमको भी मुखातिब है, बल्कि असल मकसद तो हमको ही हिदायत देना है। क्योंकि अहले किताब तो वैसे ही कुछ चीजें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन खास तौर पे अल्लाह ताला उनको सामने रखते हुए, उनकी दलील देते हुए हमको ये दिखाना चाहते हैं कि अहले किताब चूंकि इस तरीके के मामले कर चुके हैं, तुम लोग मत करो। अच्छा, अहले किताब गुलू किस चीज में करे थे? जैसे कि अब यहाँ ऊपर आयते में बात चल रही थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और उससे यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो खास तौर पे अल्लाह ताला ने उनको क्या बनाया, जैसे कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से बता रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम दो सिवाय एक रसूल के और कुछ नहीं है। वो और उनकी माँ दोनों के दोनों खाना खाते थे। मतलब क्या है कि वो एक इंसान थे, वो और अल्लाह के रसूल थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, उनके पैरोकारों ने, उनके मानने वालों ने गुलू का मुजाहरा करते हुए एक्सट्रीम उनसे मोहब्बत में एक्सट्रीम, इतने एक्सट्रीम बन गए कि उनको खुद खुदा समझ लिया। किसी ने जो सो खुदा का बेटा कह दिया, किसी ने जो सो तीन खुदाओं में से एक खुदा कहा। तो क्या गुनाह के तौर पर समझ रहे थे? वो नहीं, उनसे मोहब्बत के तौर पर वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में इतनी दूर बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए कि जो सो नबी जो कि जिनको के अल्लाह ताला ने रसूल बना के भेजा था, अपना बंदा और अपना रसूल बना के भेजा था, तो उनको किताब दे के भेजा था। जैसे कि वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम को जानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम पे जो तौरात
तौरात नाजिल हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम को तो किसी ने अल्लाह का बेटा नहीं करार दिया था, लेकिन उन्हीं की नस्ल से थे ये। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में आए तो उनसे मोहब्बत करने के तकाजे में, मोहब्बत के शौक में इतने आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, और ज़ाहिरी तौर पर जब देखा कि उनका बाप नहीं है तो नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को उनका बाप करार दिया। फिर उसी तरीके से जो एक तबके ने मोहब्बत के में ये कहा कि वही खुदा है, तीसरे ने कह दिया कि तीन खुदाओं में से खुदा है। तो ये गुलू क्या करे, मोहब्बत के अंदर इतना आगे बढ़ गए जिसमें वो हद से बढ़ गए। तो जब देखिए, अब अक्सर जो हमारे मुल्कों में जो लोग कहते हैं ना, भाई वो मोहब्बत तो कर रहे हैं ना, बुजुर्गान दीन के बारे में जब हम कहते हैं कि भाई उनके, या ठीक है अल्लाह के बंदे हैं, नेक बंदे हैं, बुजुर्ग है, वली है, तो उनकी खबरों पर जाकर ये सारे काम मत करो जो कि इबादत के हैं। तो लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं बोले ये तो थोड़ी उनको पता है कि ये इबादत है। वो तो जब जैसे कोई अक्सर लोग सजदा करते हैं दरगाह वगैरह के पास जाके, जब उनको मना किया है तो कहते नहीं, बोले उनके उनके दिल में तो ऐसा कुछ नहीं है इबादत का, वो एक मोहब्बत के तौर पे कर रहे हैं, शौकिया तौर पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो ईसाइयों ने, नसारा ने, क्रिश्चियंस ने जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला किया था, वो भी मोहब्बत में किया था। उनके साथ मोहब्बत, अशद मोहब्बत के अंदर इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि उनको जो सो खुदा समझ लिया, या खुदा का बेटा समझ लिया, या तीन खुदाओं में से एक खुदा समझा। तो दिल में इरादा तो बहुत अच्छा था, मोहब्बत का इरादा था, तो क्या उसके उनके दिल में इरादा मोहब्बत होने की वजह से, ईसा अलैहिस्सलाम से हद से ज्यादा मोहब्बत होने की वजह से, अगरचे कि उन लोगों ने बुरा अमल किया, तो अल्लाह ताला तो फिर चाहिए था कि उनके इरादों को देखकर, उनके नियतों को देखकर उनको माफ कर देता, बल्कि उनकी तारीफ करता। बल्कि नहीं, हम तो आयतें पढ़ चुके हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कहा, खद कफर अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि दर हकीकत में अल्लाह मरियम का बेटा मसीह है। तो अगरचे कि उनकी नीयतें अच्छी थी, उसके बावजूद भी जब उन लोगों ने बुरा अमल किया, मोहब्बत में गुलू कर लिया, तो अल्लाह ने उसको माफ नहीं किया, ये कह के कि उनकी नीयतें अच्छी थी, उनका दिल का इरादा तो अच्छा था, अगर मगर, जैसे कि आज हमारे मुसलमान अपने आप को धोखा देते हैं, और हमारे बुरे मौलवी लोग भी हमको ये दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं, बोले जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उन लोग तो जो सो मोहब्बत में कर रहे हैं इस तरीके से। अगर मोहब्बत में करना जायज होता तो फिर कभी भी जो सो नसारा जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मामला करे, उसको अल्लाह ताला कुफ्र नहीं कहता। तो पता क्या चला, चाहे मोहब्बत में हो चाहे दुश्मनी में हो, दोनों चीज बहरहाल गुलू करना मना है। उसी तरीके से एक फिरके ने दुश्मनी में क्या किया, जो कि इस नसारा के जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी थे, उन लोगों को जो सो ईसा अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत थी, और नफरत में इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि वक्त के बादशाह को यह बावर कराया कि नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत में जो सो नाजायज औलाद थे, क्योंकि उनकी वालदा जो सो हजरत मरियम की निकाह नहीं हुई थी। तो उन लोगों ने यह बावर कराया उसके बादशाह को, वक्त के बादशाह को, कि ये तो बोले नाजायज औलाद है, तो लिहाजा इनको कत्ल करना चाहिए। और वो बादशाह को जो सो मजबूर किया, उसको राजी किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए उनको सूली पे चढ़ाया जाए। ये और बात है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने जब देखा कि उनका इरादा इस तरीके का है, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से जो सो वहां पर एक दूसरे इंसान को ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह का बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों में उठा लिया। तो देखें, एक तरफ एक गिरोह ने मोहब्बत में गुलू करके उनको खुदाई का दर्जा दे दिया, तो दूसरी तरफ एक गिरोह ने उसी इंसान के साथ नफरत में गुलू करते हुए उनको जो सो कत्ल करने तक दर पे आ गए, और उनको नौज़बिल्लाह जो सो नाजायज औलाद करार देने की कोशिश करा, और बहुत कुछ उनके ऊपर जुल्म ज्यादती करने की कोशिश की। तो ये क्या है, दोनों के दोनों चीजें, गुलू क्या है, एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम करना, चाहे मोहब्बत की वजह से हो चाहे नफरत की वजह से हो, दोनों हराम है। तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि ए अहले किताब, तुम अपने दीन के मामले में गुलू मत करो, यानी हद से मत बढ़ जाओ। और कहा कि जो सो नाहक तौर पे, खास तौर पे नाहक तौर पे, हक के साथ भी जायज नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब नाहक तौर पे करोगे तो और ज्यादा गुनाह होगा। और खबरदार, उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत करना जो तुमसे पहले खुद भी गुमराह हुए, दूसरों को गुमराह किया, और गुमराही के रास्ते पे थे। अब इसमें भी हमारे लिए भी नसीहत क्या है, कि हमको भी यही नसीहत है कि ए ईमान वालों, खबरदार अपने बुरे मौलवियों के, अपने बुरे बड़े के
नक्शे कदम पे मत चलो, जो खुद गुमराह थे दूसरों को गुमराह किया और गुमराह रास्ते पे पड़े हुए थे। आज हमको कहा जाता है कि देखो बोले हमारे बड़े गलत थे क्या, हमारे बड़ों ने सारों ने यही अमल किया, हमने तो यही कुछ देखा हमारे मुल्कों में। हम अब लोगों को जब उसके खिलाफ बताया जाता तो अजीब लगता है उनको, कहते हैं कि अच्छा आपको ही पता चला, ये दूसरों को नहीं पता था, हमसे पहले लोगों को क्या नहीं पता था, हमारे मुल्कों में क्या आलिम नहीं है। ये अगर और मगर और हीले बहाने सारे के सारे दर हकीकत में इंसान अपने आयब को छुपाने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़े कह रहे हैं कि खबरदार अहले किताब, तुम उन लोगों के ख्वाहिशात के पैर पीछे मत चलो जो खुद गुमराह हुए, दूसरों को गुमराह किया और थे ही गुमराह रास्ते पे। तो आज हमारे लिए भी यही है, हमारे बड़ों ने क्या किया, हमारे मुल्कों में सारे अक्सरियत क्या कर रही है, ये हमारे लिए दलील नहीं है। अगर सारी की सारी दुनिया किसी रास्ते पर चल रही है और अगर वो कुरान और हदीस के रोशनी में गलत है तो हम उससे इज्तिनाब करेंगे, उसको गलत समझेंगे, उससे बचते रहेंगे। उसके मुकाबले में सारी दुनिया अगर किसी चीज को गलत कहती है, बुरा समझती है, लेकिन अगर वो हकीकत में कुरान और हदीस के मुताबिक है तो हमारे लिए जरूरी और लाजिम है कि हम उसके ऊपर चले, अगरचे कि आप अकेले ही क्यों ना हो। तो ये हमारे लिए जरूरी है। और गुलू के बारे में देखें बहुत, और इस एक पॉइंट को अगर हम समझ ले, यानी गुलू एक्सट्रीमिज्म, यानी किसी भी मामले में हद से ज्यादा बढ़ जाना कहीं पर भी पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर पानी जो है इंसान के सेहत के लिए, इंसान के जिस्म के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप पानी पीने में आप हद से बढ़ जाएंगे, आप दिन भर में जो सो 10-15 लीटर पानी पी लेंगे, क्या होगा इंसान का हाल, मर जाएगा इंसान, उसकी किडनीज काम करना बंद हो जाएगी। उसी तरीके से खाना, इंसान की ग़िज़ा इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोई इंसान जो सो रोज़ाना अगर 3 टाइम में जो खाना खाता है या 1 हफ्ते भर में जितना खाना खाता है, उतना एक वक्त में अगर खा ले और अपने जिस्म में ठूंस ले तो क्या हाल होगा उसका, बेहोश, बुरी हालत होगी, जो सो मर जाएगा वो भी। उसी तरीके से जो भी अच्छी चीज है वो अपनी हद में रहते हुए करेंगे तो वो अच्छी चीज होती है, उसमें हद से आगे बढ़ जाएंगे तो जो सो वो नुकसानदेह हो जाती है। मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर मोहब्बत के तकाजे में हम जो सो बच्चों की हर जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरे करने लगेंगे, उनके सामने झुकते जाएंगे, तो यही मोहब्बत जो सो औलाद को हमारे लिए हमारा दुश्मन बना देगी, हम उनके दुश्मन बन जाएंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं, यानी किसी भी चीज में अगर आपने एतदाल को छोड़ दिया, बैलेंसिंग को छोड़ दिया, मियाना रबी को छोड़ दिया और एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए, तो वो हलाकत का जरिया बन जाएगा, बर्बादी का जरिया बन जाएगा। इस सिलसिले में एक बेहतरीन हदीस मैं आपको सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक मरतबा जो सो कुछ सहाबा, 3 सहाबा थे बहरहाल, उन्होंने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, गालिबन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उनसे जो सो उम्मुल मोमिनीन से उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात की इबादतें और जो आप सहाबा से जो छिप कर अपने घर के अंदर जो इबादतें वगैरह करते हैं, उसके बारे में उनसे उम्मुल मोमिनीन से दरियाफ्त किया कि जो सो ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में होते हैं, हमारे दरमियान में होते हैं, जो कुछ करते हैं वो तो हम देखते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर होते हैं तो क्या इबादतें करते हैं, कैसी उनकी जिंदगी गुजरती, ये पूछने के लिए उम्मुल मोमिनीन के पास आए रज़ियल्लाहु अन्हा। तो बहरहाल उन्होंने बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो नफली रोज़ों जो सो अक्सर रोजे रखते हैं, रातों में जो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इस तरीके से आपके जो जो अहवाल थे, जो जो आपके हालात थे, वो बता दिया। तो वहां से जाते जाते वो तीनों सहाबा ने बाहर खड़े होकर ये अपने अंदर कहा कि देखो बोले ये तो नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया, अल्लाह ताला ने आपके पिछले सारे आपको जो सो माफ कर दिया है, तो आपके लिए तो इतना अमल काफी है, हमारे लिए इतना अमल काफी नहीं है। तो एक ने कहा कि कल से मैं जो सो हर दिन रोजा रखूंगा, यानी रमजान के अलावा हर दिन जो सो नफली रोजे जो है मैं हर दिन रोजा रखूंगा, किसी भी दिन जो सो इफ्तार नहीं करूंगा, यानी रोजा छोड़ूंगा, यानी साल भर मैं रोजा रखूंगा। तो फिर दूसरे ने कहा कि मैं देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो सो रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ा करते थे, आप तो जो सो अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मुकाम अता फरमाया तो आप चंद घंटे पढ़ लेते तो ये काफी था, लेकिन मैं जो सो हर रात जो सो सारी की सारी रात इबादत में गुजारूंगा, मैं जो सो सोऊंगा ही नहीं। तो तीसरे ने और एक ने ये अहद किया कि मैं बोले शादी नहीं करूंगा, क्योंकि जो सो शादी करेंगे तो बीवी बच्चों को पालना पड़ेगा, उनकी तवज्जो, उनके लिए तवज्जो करने में वक्त ज़ाय होगा, मैं इबादत से जो सो मैं गाफिल हो जाऊंगा, तो लिहाजा मैं जो सो शादी ही नहीं करूंगा। तो तीनों ने वहां पर खड़े खड़े ये आपस में अहद किया और वहां से चले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए तो वो उम्मुल मोमिनीन ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया बता दिया, और वो लोग जो बात जिस तरीके से अहद इरादा करके गए वो जो सो उनको बता दिया। अब देखें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक के सोचे कि जो सहाबा इकराम जो तीनों थे,
ایک نے کیا کہا کہ ہر دن میں نفل روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ ہر رات میں جو سو پوری کی پوری رات تہجد پڑھوں گا اور عبادتیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں جو سو شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کروں گا تو جو سو وقت خراب ہوگا میرا، میں دین میں عبادت میں جو سو مشغول پوری طریقے سے مشغول نہیں ہو پاؤں گا، تو لہٰذا میں نہیں کروں گا۔ کوئی گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے؟ نہیں، بلکہ دین کے معاملے میں، دین کے لیے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تر مصروف کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو سو ارادہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا پتہ چلا، آپ مسجد میں گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور کہے کہ بلکہ ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ وہی تم لوگ ہو جنہوں نے تم نے ایسے ایسے ارادہ کیا تھا، تم نے ایسی ایسی باتیں کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں ہے، ہم ہی ہے جو ہم نے اس طریقے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، آپ جو سب پسند نہیں کیے، ان کا پیٹ نہیں تھپکے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، آگے بڑھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا تم مجھ کو نہیں دیکھتے ہو؟ میں اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں جو سو نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی مسلسل روزے نہیں رکھتا، میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں راتوں میں جو سو تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور راتوں میں سوتا بھی ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں نے گھر بسایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کن جو الفاظ بتائے، یہ میری سنت ہے، فمن رغبان سنتی فلیس منی، کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، اور جو کوئی میرے سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ کریں کہ ان کا کیا گناہ تھا، کیا غلطی تھی ان کی۔ وہ تو ارادہ یہی کر رہے تھے کہ ہم دین میں آگے بڑھیں گے، دین میں آگے زیادہ سے زیادہ سبقت کریں گے، زیادہ دین کے کام کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، تم جو سو شدت اختیار کر رہے ہو، تم جو سو غلو کا کام کرنا چاہتے ہو۔ پھر آپ نے فیصلہ کن بات کہہ دیا، فمن رغبان سنتی فلیس منی، جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت سے ہٹنا چاہے گا، میرے دین، میرے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ در حقیقت میں گمراہی میں جائے گا، ضلالت میں جائے گا، اور وہ مجھ میں سے نہیں۔ کہہ دیا کہ فلیس منی، تو مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ دین سے بھی اس کا تعلق ہٹ گیا۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جس کام میں آپ جو چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے قربت حاصل کریں، وہی چیز آپ کو جہنم میں لے جانا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ان شارٹ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر ہم راستے میں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور جو سو اللہ کے لیے جو سو عبادتیں کرنا گناہ کا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اس میں اگر آپ نے غلو کیا، نبی کے طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا، اور جو نبی کا طریقہ نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن رغبان سنتی فلیس منی۔ اس لفظ کو، اس جملے کو یاد رکھ لیں، بار بار اپنے دلوں میں بٹھا لیں، فمن رغبان سنتی فلیس منی، جو کوئی میرے سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ لکھ کے رکھ لیں اس کو، بچپن نیند میں سے اگر ہم کو اٹھایا جائے تو اس کلمے کو ہمارے ذہنوں میں ورد ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کارنر سٹون ہے، یہ بنیادی چیز ہے ہمارے دین میں۔ آج ہمارے ملکوں میں جب ہم نے نبی کی سنت کو ہلکا سمجھا، اپنے طور پر جو ہمارے بڑوں نے ہم کو بتا دیا، ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا، ہمارے معاشرے میں جو کچھ طریقے کو ہم نے دیکھا، اس کو اصل دین سمجھ لیا، نبی کی سنت کو، نبی کے حکم کو پس سے پشت ڈال دیا۔ اس مہینے میں، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ابھی جو سو 3-4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد جو سو رات آنے والی ہے، 15ویں شب، جس کے دن لوگوں نے اتنی اس کی مبالغہ کیا، اتنا مبالغہ کیا، اتنے دین کی دینداری کا ثبوت دیا جس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں کہیں پر بھی آپ نے جو سو 15ویں شعبان کو جو سو نہ جاگا، نہ کوئی خاص عبادت کی۔ جو روایتیں ملتی ہیں در حقیقت میں 15 شعبان کی ہے ہی نہیں، وہ عام ہے، اس کو لوگوں نے لا کر فٹ کر دیا 15ویں شعبان کے بارے میں۔ یا تو وہ جو روایتیں ہیں کچھ تو ضعیف ہیں، اور جو ہے وہ جو سو 15ویں شعبان کے خاص نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بات، دوسری بات، اگر یہ واقع اس طریقے سے کرنا جائز ہوتا تو ہم میرے کو بتائیں ذرا کہ کیا بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اگرچہ کہ مثال کے طور پہ، فرضی طور پہ جو ہم کو بتایا جاتا کہ جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں ثابت ہے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے کیا،
अगर हम मान लेते हैं कि यकीनन वो 15वीं शाबान को भी था, जो बकी के अंदर गए जन्नत में, बकी में जाकर जो आपने वहाँ के अहले बकी के लिए दुआएं की, वो किया, अगर वो वाकई 15वीं शाबान को भी है, तो उसके बाद भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 15-16 मरतबा तो कम अज कम, या 13 मरतबा तो, या 10 मरतबा, 10 साल तो जो सो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, तो उस तक उस साल में 10 मरतबा तो वो रात आई होगी। फिर उसके बाद हर साल आपने मनाया? हरगिज नहीं मनाया। सहाबा इकराम ने जब यह हदीस सुना था होगा, जैसे आज हम उसका बहाना लेकर जो सो हर साल और उसमें इतना जोश, इतना खरोश करते हैं कि किसी और जो हकीकत में जो रात जागने की है, जो कि शब कदर है, उसमें हमारे लोग या तो सोते पड़े रहते हैं, या तो मस्जिदों में मौजूद होकर वहां पर जो है सो मस्जिदों में सारे साल भर का हिसाब किताब और महीने भर में जो कुछ खर्चे किए, पूरा फाइनेंस बजट पेश किया जाता है, और सारी रात इसी तरीके से ज़ाय की जाती है। या तो खारी साहब को, आलिम हाफिज साहब को गुलपोशी की जाती है, यानी तोहफे तवाइफ दिए जाते हैं, तोहफे और तहाइफ दिए जाते हैं, और हिसाब किताब में जो सारी रात बर्बाद की जाती है, जबकि उसमें इबादत करनी चाहिए। और जो जिस रात की कोई दलील नहीं है, उसमें लोग पूरे तैयारियों के साथ नहा धोकर और पता नहीं खुशबुओं लगाकर गली गली में हर जगह पर देखो मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। हैरानगी होती है कि ये मुसलमान जुमा में कहाँ होते हैं, बाकी के 5 नमाजों में कहाँ होते हैं, अचानक मुसलमान कहाँ से उबल पड़े, और जिस रात में जो सो कोई हक नहीं है। तो इस तरीके से बहरहाल गुलू करके हमने ये 15वीं शाबान के रात में जो हमने तरीका शुरू किया, जो ना नबी का तरीका है ना सहाबा का तरीका है। अगर हम मानते हैं कि जो सो वो हदीस जिसको ये कोट करते हैं, तो सहाबा इकराम ने उस पर क्यों अमल नहीं किया? बताओ तो सही किसी सहाबी से, वो सहाबा जो कि आपके एक एक हुक्म पर मर मिटने वाले थे, उन लोगों में से किसी सहाबी का तरीका बताओ कि 15वीं शाबान को उन लोगों ने हर साल, उमर अबू बकर सिद्दीक ने अपने 2 साल के खिलाफत में, उमर रजी अल्लाह ने अपनी 10 साल की खिलाफत में, और उसी तरीके से उस्मान और अली रजी अल्लाह, ये तमाम जो सो अपनी खिलाफतों में उसका इत्तेमाम किया हो, या लोगों को हुक्म दिया हो, या कहीं पर किया हो। उसके आगे बढ़े, जो हम 4 इमाम का रट लगाते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं पर उसके बारे में जो सो कहीं पर फिक़ह हनफी में इसका मौजूदगी है? कुछ बताओ तो सही कि फिक़ह हनफी में कहीं पर कोई बाब बनाया गया है कि शब बारात की फजीलत, शब बारात कैसे मनाई जाना चाहिए? उसी तरीके से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई फतवे और कोई मसले है लिखे हुए? है तो बताओ। है हिम्मत तो जो अपने आप को हनफी कहते हैं और वह हनफी होने का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, उनसे मैं चैलेंज करता हूं कि बताओ तो सही कि कहीं हनफी फिका में ये बात लिखी भी हो कि शब बारात कैसे मनानी चाहिए, मुर्दों की ईद में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ करने का तरीका है, और फिर उसमें खबरों की जियारत करना, और ये सारा का सारा जो सिस्टम बनाया है। फिर उसमें बेहूदगी की इंतहा क्या है कि नौजवान बच्चे जो सो गलियों कूचों में पटाखे मार लेते फिरते हैं, कुत्ते बिल्लियों को जो सो सताना, उनको कुत्ते बिल्लियों के दुबों को जो सो पटाखे बन के जो सो उसको भगाना, और उसी तरीके से लोगों की नींद हराम करना, और नाचना कूदना, बेहुदा कामें करना, ये सब कुछ क्या है? ये गैरों को देखकर हमने भी उनका नक्शे कदम पर चलने लगे, तो अल्लाह हम पर रहम करे। तो बहरहाल ये सब कुछ गुलू है, और गुलू के बारे में जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला अहले किताब को कह रहे हैं, ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में नाहक तौर पे गुलू मत करो, और उन अपने से पहलों में से उनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत करो, जो खुद गुमराह हुए और दूसरों को गुमराह किया और गुमराह के रास्ते पे थे। आज मुसलमानों का भी मामला कुछ यही है कि दीन के नाम पर, दीन से मोहब्बत के नाम पर, और जो सो सारा का सारा खेल तमाशा क्या है कि हम दीनदार है। गलत क्या है? अच्छा, लोगों को कहेंगे तो कहते हैं कि बुरा क्या है इसमें? हम जो कर रहे हैं वो थोड़ी बुरा काम है, उसमें थोड़ी गलत काम कर रहे हैं हम तो बोले जो एक रात में ठीक है, अगर नबी ने नहीं भी किया होगा तो लेकिन बुरा क्या है? इसी बहाने साल में जो सो एक मरतबा तो कम अज कम हम जो सो इबादतें कर ले रहे हैं। साल में एक मरतबा या 2 मरतबा शब मेराज और शब बारात के नाम पर हम जो सो नमाजों को एहतमाम कर ले रहे हैं, उसमें खज़ाए उमरियाँ पढ़ ले रहे हैं, उसमें जो सो रातों में बैठकर कुछ नबी की बातें और कुरान की बातें सुन ले रहे हैं। बुरा क्या है? ज़ाहिरी तौर पर इस तरीके से अगर सोचेंगे तो हर कोई कहेगा कि वाक़ई सही बात है भाई, जो लोग ज़िंदगी भर साल भर नहीं पढ़ते थे, उनको कम से कम एक बहाने, इसी बहाने जो सो दीन पे तो लगा दिया गया, इसमें बुरा क्या है? तो मेरे भाई, बुरा सिर्फ यही है कि हम जो सो गुलू कर रहे हैं इसमें, जैसे कि इस आयत में भी अल्लाह ताला ने मना किया गुलू करने से, तो यही कुछ है जो गुलू का तरीका है। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक बात क्या कहा, जो कोई हमारे इस दीन में कोई ऐसा काम ले आए जो उसमें हम हमारा उस पर हुक्म नहीं है, तो वो अमल रद्द हो जाएगा।
یعنی دین کے معاملے میں کوئی ایسی نئی طریقہ لے آؤ گے, نیا کام کرو گے جو دین کا حصہ نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ رد ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یعنی سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, اور سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور کاموں میں, معاملات میں سب سے برا چیز جو ہے وہ نئی نئی ایجادات ہے, اور دین کے معاملے میں خاص طور پہ یہاں پر جب مراد ہے تو دین کے معاملے میں. اور آپ نے کہا کہ ہر نئی بات گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ جو شب برات منانا ہے ہمارے تاریخ میں, ہماری اسلام کی تاریخ میں بتا تو صحیح کہاں پر ہے. ابو حنیفہ کے فقہ میں ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر بتایا نہیں بتایا. جب امام صاحب نے نہیں بتایا, صحابہ اکرام نے نہیں کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, قرآن میں اس کا جو سو حکم نہیں ہے, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو ایجاد کریں. اور آج سے 100 سال 200 سال پہلے اس کو ایجاد کر لیا گیا, اور اس کے بعد پھر اس میں ساری کی ساری بدعتیں, اور اس میں جو سو مردوں کی عید کے نام پر جو سو پھر ان کو جو سو فاتحہ درود کھانے وغیرہ پکا کر فاتحہ دیتے ہیں. پھر اس میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں استغفر اللہ کی حد کی بھی حد ہو گئی ہے, گمراہی کی انتہا ہو گئی ہے. کچھ جاہل قسم کے لوگوں مسلمانوں کے گھروں میں ہوتا کیا ہے, اگر کوئی ہماری دادا نانا وغیرہ انتقال کر چکے ہیں, اور دادی یا نانا دادا نانی اگر باحیات ہے, تو وہ جو سو تیار ہو کر پورا اچھی طریقے سے دلہن کے جیسا تیار ہو کر بیٹھتی ہیں, اور یہ امید کرتی ہیں اور یہ گمان کرتی ہیں کہ آج کے دن جو سو دادا کی اور نانا کی روح آئے گی, اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو جائے گی. اس کے آگے بھی ان لوگوں نے اس طریقے سے مولویوں کے الفاظ منہوں سے میں سنا ہوں, میں اس کیا کہتے ہیں پلیٹ فارم پہ ذکر کرنا نہیں چاہتا, کہ اس طریقے سے وہ جو سو اپنی جو سو دلہن جو سو شادی کی دلہن کی جیسا تیار ہو کر انتظار کرتی ہیں کہ میرے شوہر جو سو ان کی روح آئے گی. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر جو سو ہمارے مردوں کی روحیں آتی ہیں, اور کیا کچھ غلط عقیدے گھڑ لیا ہے. میرے بھائی ذرا اندازہ کریں, غور کریں, جیسے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. بات جب چل پڑی ہے تو میں بیان کر دوں, انسانوں کی, تمام انسانوں کی, ہر وہ انسان جو بنی آدم ہے, چاہے مسلمان ہو, کافر ہو, مشرک ہو, جو کوئی ہو, جس کی وفات ہو جاتی ہے, جس کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے, جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے, تو ان کے روحوں کو رکھنے کے دو ہی جگہیں ہیں. اگر ایمان والا ہے, نیک آدمی ہے, مومن ہے, تو اس کی روح کو, جیسے کہ ہم اس کے تفصیلات پڑھ چکے ہیں پہلے, کہ نیک فرشتے آتے ہیں اور اس کو جو سو اس کے سامنے کہا جاتا ہے, یا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس طریقے سے ان کو خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. تو اس طریقے سے نیک اور مسلمان لوگ اور نیک لوگوں کی روحوں کو جو سو اطمینان کے ساتھ اچھے پورے پر وقار انداز سے جو سو فرشتے ان کو جو سو نکال کر ان کے روحوں سے قبض کر انسانوں کے ان کو لے جا کر اعلیٰ علیین میں رکھا جاتا ہے. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعلیٰ علیین, جہاں پر روحوں کو ڈپازٹ کیا جاتا ہے. ہر مرنے والے نیک انسان کی, مومن کی, ایمان والے کی روح کو لے جا کر وہاں پر ڈپازٹ کر دیا جاتا ہے, اس جگہ پر, وہاں پر محفوظ کر دیا جاتا ہے اس کو. کن کا؟ ہر نیک ایمان والے نیک لوگوں کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں لے جاتا. اس کے برعکس میں کفار, مشرکین اور نام نہاد مسلمان جو کہ شرک اور بدعت اور کفر وغیرہ کرتے تھے, ایسے لوگوں کے جب روح کو نکالنے کا وقت آتا ہے, تو بہت برے قسم کے فرشتے جو ان کے چہروں پہ ماریں گے, ان کے پیٹھوں پہ ماریں گے, اور ان کو کہیں گے کہ لاؤ اپنی روحوں کو نکالو, اور وہ جو سو ان کے جسم میں دوڑتی پھرے گی, اور ان کو تکلیف سے جو سو ان کی روح کو ان کے جسم سے نکالا جائے گا, اور اس کو نکالنے کے بعد میں بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے جائے گا, اور ان کو جو سو سجین میں رکھا جائے گا. سجین, جیسے کہ دنیا میں بھی سجین معنی ہے, عربی زبان میں سجین کہتے ہیں پرزن کو, جیل خانے کو, قید خانے کو. تو اس طریقے کا ایک قید خانہ, ایک جیل ہوگا جس کے اندر برے لوگوں کی, گناہ گاروں کی, مشرکوں کی, کفاروں کی روحوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا. تو دیکھیں, دو ہی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا, ایک اعلیٰ علیین ہے, دوسرا سجین ہے. اب جن کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھا گیا ہے, اور وہاں پر کیا ہے, ان کو سارے انعام اور ساری نعمتیں اور خوشی ہے, تو وہاں کی جو روحیں ہیں, اگر ان کو موقع بھی دیا جائے, مثال کے طور پہ فرضی طور پر میں کہہ رہا ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن اگر ان کو اجازت بھی دی جائے کہ جاؤ, آج 15ویں شعبان ہے, تمہارے رشتے دار تمہارے گھر والوں کے پاس جا کر مل کے آؤ, وہ کہیں گے کہ ہم کو نہیں جانا ہے. جتنے انعام, جتنا نعمتیں ان کو وہاں پر اعلیٰ علیین میں مل رہی ہوگی, اس کو چھوڑ کر کوئی بھی نیک روح اپنے واپس جگہ جانا ہی نہیں چاہے گی. دوسری جگہ پر اس کے برعکس میں جو دوسرا مقام ہے وہ ہے سجین,
जिस सिज्जीन के अंदर बुरी रूहों को रखा जाता, वहां पर उनको अजाब दिया जा रहा है, उनको तरह तरह से तकलीफें दी जा रही है, और वहां से तो वो भागना चाहेंगे, उस सिज्जीन से निकलना चाहेंगे वो, और दोस्तों हर लम्हे निकलना चाहेंगे। 15वीं शाबान ही नहीं, अगर उनको मौका मिले तो एक दूसरे लम्हे भागना चाहेंगे, लेकिन उसके ऊपर इतने सख्त पहरेदार है, इतने सख्त फरिश्ते हैं जो कि उनको निकलने नहीं देंगे। वहां पर उनकी रूहों पर उनको अजाब हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, तो उनको वो चाहेंगे तो सही निकलना, लेकिन उनको निकलने का इजाजत नहीं दी जाएगी। तो हकीकत तो क्या है कि जो रूह है जो सो जिस्म से निकल जाती है, उनको दोबारा जिस्म में नहीं डाला जाता। इसकी और एक मिसाल क्या है, जो खास तौर पे जो शुहदा है, जो इस्लाम के रास्ते में, इस ईमान के रास्ते में, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, उनको अल्लाह ताला क़यामत में, और उनको जो सो बल्कि जब वो उनकी रूहों को सब्ज रंग के परिंदों में रखा जाएगा, और उनसे अल्लाह ताला पूछेगा, ए मेरे बंदो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उन लोग कहेंगे कि अल्लाह हमारी ख्वाहिश यही है कि हमको दुनिया में दोबारा भेज दे, हम दोबारा दुनिया में जाएं, और फिर तेरी राह में हम जो सो जिहाद करें, और हम तेरी राह में कत्ल हों, फिर दोबारा हम जो सो वापस तेरे पास आए। अल्लाह ताला कहेगा कि ये तो नहीं हो सकता, जो इंसान एक बार जो उसकी कत्ल हो, जिसकी रूह आ जाती है, उसको दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाता। तो पता क्या चला, किसी भी अच्छे रूह को भी नहीं भेजा जाता, बुरी रूह को भी नहीं भेजा जाता। ये जो कहना है कि रूहें वापस आती हैं, सरासर कुफरी अकीदा है, जो काफिरों के पास अकीदा है कि वो मरने के बाद उनकी बुरी रूहें जो सो भटकती हैं और लोगों को परेशान करती हैं, उसीलिए फिर वो क्या कुछ जो सो वो काम करते हैं। लेकिन हरगिज नहीं, ना किसी काफिर की रूह, ना किसी मोमिन की रूह ना वापस आ सकती है। वो जहां पर भी है, अगर नेक रूह है तो हरगिज नहीं आना चाहेगी, और जो बुरी रूह है वो आना तो चाहेगी, लेकिन उनको हरगिज इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये 15वीं शाबान की जो रात में जो मुर्दों की का तस्वुर करके जो कुछ खाने वगैरह बनाकर उनके नाम पर किया जाता है, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। उसी तरीके से ये तस्वुर करना कि उस दिन रूहें आती हैं, ये तो टोटली कुफरी अकीदा है। उसी तरीके से जो सो इज्तिमाई तौर पर खबरों पे जाना और वहां पर बैठना और वहां पर चिरागे करना, ये सारा का सारा बिदअत के काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि खबरों को पुख्ता किया जाए, या खबरों पे बैठा जाए, या खबरों पे चिरागा किया जाए। तो आज हमारी उम्मत किधर जा रही है, जरा गौर करें। क्या हाल हो गया मुसलमानों का। हम सारे के सारे बुरे काम, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करते हैं, और हम समझ रहे हैं कि दीन पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये सारा इसी वजह से है कि हमने गुलू कर लिया, गुलू का काम करना शुरू कर दिए दीन में, जिसकी वजह से सारी बर्बादी और तबाही हो रही है। आज भी अल्लाह की तरफ से हमारे पास मौका है, अभी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वो तौबा के दरवाजों को बंद नहीं किया है। आज अगर हम अपनी गलतियों का एहसास कर लें, अपने गिरेबानों में झांक लें, और जरा गौर फिक्र करें कि जो बात 1400 साल पहले दीन नहीं थी, वो आज दीन कैसे हो सकती है। जिस दिन अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, मैं राजी हो गया तुमसे इस दीन इस्लाम से। और जो अल्लाह ताला जो सो सर्टिफिकेट दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि ए लोगों, मैंने तुमको हर वो काम जो कि नेक काम हो सकता था, जन्नत के करीब ले जा सकता था, मैंने उसके करने का हुक्म दे दिया, और हर वो चीज जो बुराई थी, गुनाह का काम था, जो तुमको जहन्नम में ले जा सकता था, मैंने उससे रुकने का हुक्म दे दिया। उसके बाद भी जो सो आज हम 1400 साल के बाद में नए नए बिदअतें ईजाद कर लें, शाबान का हलवे के नाम पर, और ये और वो उस दिन जागना, और ये सारे सारे हज क्या कहते हैं कि उसमें जो सो खजाए उम्री पढ़ते हैं अक्सर लोग, ये सरासर जो सो गलत अकीदा है, गलत तरीका है। खजाए उम्र नाम की कोई चीज नहीं है इस्लाम में, और ये इस तरीके से नहीं है। हाँ, अगर हमने लापरवाही में, लाशौरी तौर पर जिंदगी के अंदर कई सालों की नमाजें नहीं पढ़ी थी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि सच्ची तौबा कर ले अल्लाह से, कि या अल्लाह, मैंने यकीनन मुझने लापरवाही की है, मैंने गुनाह किया है, मैंने जो सो इतने साल तक जो सो नमाजें नहीं पढ़ी है। आज से मैं अहद करता हूं कि आगे जो सो मैं जानबूझकर नमाज खजा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। इस तरीके से आगे जो सो इंसान नेक पाबंद हो जाए नमाजों का, तो ये कफारा बन जाएगा। उसी तरीके से अब जैसे शाबान के बाद अब रमजान आने वाला है, 15, 16, 17 दिन बाकी है, तो वंस अगेन एज ए रिमाइंडर मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगा, जिस किसी के भी पिछले रमजान के या उससे पहले एक आध रमजान के जो सो अगर कुछ रोजे बाकी रह गए हों, किसी शरई उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, या किसी सफर वगैरह की वजह से, तो उनको चाहिए कि उनकी तादाद को गिनकर उनको मुकम्मल कर लें, उनको पूरा कर लें, क्योंकि रोजों की खजा करनी पड़ेगी। जो रोजे खास तौर पर औरतों के छूट जाते हैं उनके माहवारी वगैरह की वजह से, तो उनको जो सो उनको पूरा करना है। उसी तरीके से कोई बीमार था हो, कोई सफर में था हो, और अगर इस पूरे साल ने नहीं किया है, तो कम से कम अभी भी मौका है, 15, 17 दिन बाकी है, उनमें उनको चाहिए कि उन रोजों को पूरा कर ले। अब रही बात
बात कि भाई किसी औरत के या किसी मर्द के बहुत सारे सालों में, पिछले कई सालों में के उन लोगों ने शऊर नहीं था, लापरवाह करते थे, उस वक्त में बहुत सारे सालों के रोजे खजा हुए हैं जिसकी हिसाब किताब नहीं है, उसका क्या करेंगे? उसके बारे में भी अल्लाह आलम, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा गालिब चीज यही है कि उसमें भी सच्ची तौबा की जाएगी। और उसके बाद जितने पिछले 1-2 साल में जितने आप काउंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे पिछले साल अगर आपने जो 7 रोजे, 8 रोजे, 10 रोजे या कुछ तादाद जो आपको पता है, उसी तरीके से कोई बीमारी में 2-4 रोजे छूट गए थे और अगर अब तक नहीं रखा है तो उनको चाहिए कि रमजान आने से पहले पहले रख लें। लेकिन पिछले कई सालों में अगर हमने जो सब बहुत सारे रोजे छोड़ चुके हैं जिसका तादाद का भी पता नहीं है, तो उसके ऊपर तरीका यही होगा कि सच्ची तौबा कर ले अल्लाह से और अहद करें कि इंशाल्लाह बाकी जिंदगी में हम कभी इसको रोजों को खजा नहीं करेंगे, और जो खजा हो जाते हैं शरीयत के शरी उजूर की वजह से, उनको जल्द से जल्द पूरा कर लें, ज्यादा से ज्यादा अगले रमजान से पहले पहले तक। क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हम जो हमसे हैज वगैरह की वजह से जो रोजे छूट जाते थे, हम जो सो पूरे करते करते शाबान आ जाता, बल्कि शाबान में जाकर हम अपनी जो सो खजा रोजों को पूरे कर लेते थे। तो बहरहाल अगर आपने साल भर नहीं पूरे किए हैं तो अभी भी मौका है, शाबान के अंदर भी उनको पूरा किया जा सकता है। और इसी तरीके से बहरहाल रमजान करीब आ रहा है, तो हमको चाहिए कि अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें और अपने कमरों को क्या कहते हैं कमर कस लें, ताकि हम जो सो आने वाले इस रमजान के महीने में अच्छी तरीके से पूरे सही जोश खरोश के साथ और सही तौर पर दीन के ऊपर कायम रहते हुए ईमान और एहतिसाब के साथ, जैसे कि हुक्म दिया गया है कि जो कोई ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तो इस ख्वाहिश के साथ, इस फिक्र के साथ, इस कोशिश के साथ हम अपने आप को जो सो रमजान का इस्तकबाल करने के लिए इंतजार करें, अपनी तैयारी करें। जहां पर हम जो सो किचन में अपने घरों के अंदर सामान लाने, खाने पीने के सामान लाने की कोशिश करते हैं, घरों को कोई पेंट कर रहा होता है, घरों में जो सो लोग नया फर्नीचर लाने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे काम अगरचे के आपके पास इस्तेताअत हो तो करें, लेकिन इन तमाम से ज्यादा क्या है कि अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, अपने ईमान को तजदीद करने की जरूरत है। ईमान के अंदर अगर कोई कहीं पर खामियां हैं, कोई बुराइयां हैं, तो उनको दूर करके अपने ईमान को मजबूत करना, सही अकायद को ये करके फिर नए अच्छे तरीके से जो सो खुशहाल अंदाज से रोज़ों का इस्तकबाल करना और पूरे ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े रखेंगे तो अल्लाह ताला जो सो हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करेगा। और इसी तरीके से जो सो फिर रमज़ान के अंदर जो नफली इबादतें हो सकती हैं, कुरान की तिलावत है और कुरान को समझना और गौर व फिक्र करना, उसमें ये सारी कोशिशें करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो रमजान मुबारक तक ले जाए, उस मुबारक महीने में हमको जो सो तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह की रजा हासिल कर सके और अपनी मगफिरत करा सके। वक्त खत्म होने को है, मैं इस पर इक्तफा करता हूँ। आज साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम पर ज्वाइन कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोगों ने टाइम पे ज्वाइन किया तो टाइम पर क्लास शुरू कर सके। कुछ साथी अगर चेक लेट आए थे, उन लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि कल से भी हम इंशाल्लाह 9:30 को एग्जैक्ट शुरू करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का वक्फा देंगे ताकि जो सो क्लास टाइम पे हो सके और हम अच्छी तरीके से क्लास को पूरी कर सकें। और तमाम साथियों का शुक्रिया कि ज्वाइन कर रहे हैं, और अपने अपने दोस्त अहबाब को भी इन्वाइट कीजिएगा। और जो कुछ बातें इसमें कही जा रही है, जो कुछ कुरान और हदीस के मुताबिक है, उस पर खुद अमल कीजिए, अपने दोस्त अहबाब तक फैलाइए। और जो कुछ अगर मेरे से गलती हो रही है, लघु है, तो अल्लाह ताला से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो मेरे नफ्स के तरफ से है, शैतान के तरफ से है। अल्लाह ताला हमारी उस पर पकड़ ना करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अरिना हक्का हक्कन वरज़ुक़नी इत्तिबाअन व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़नी इज्तिनाबा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।